हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज हम डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है एससी और एसटीज में जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर क्या बोला है, चलिए देखते हैं। स्टेट्स कैन हैव सब ग्रुप्स अमंग एससीज एसटीज। जो एससी और एसटीज में रिजर्वेशन दिया जाता है जिन लोगों को, उनमें भी क्या स्टेट क्या कर सकती है, सब क्लासिफिकेशन कर सकती है यूनिलैटरली। मतलब कि अलग अलग स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें सब ग्रुप बना सकती है। अगर आप हमारे इस लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एससीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज इन दी सेंट्रल लिस्ट। जो एससी और एसटीज होते हैं ये सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड होते हैं, ये सेंटर की लिस्ट में होते हैं। इनमें क्या है, सब क्लासिफिकेशन हो सकती है। स्टेट्स अपने अपने राज्य में क्या कर सकते हैं, सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जजमेंट में क्या देखते हैं, ए फाइव जज बेंच बैठी थी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट स्टेट कैन सब क्लासिफाई शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द सेंट्रल लिस्ट टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द वीकेस्ट ऑफ द वीक। इसका मतलब ये है, अगर स्टेट सब क्लासिफाई कर देगा एससी और एसटीज को, जो लोग पहले जिनकी कंडीशन सही नहीं थी, अब उनकी कुछ कंडीशन सही हो चुकी है, उनकी अलग से ग्रुप बना देगा। और जो सबसे वीक है, अभी भी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको क्या है, जो वीक लोग हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, उनको प्रेफरेंस मिले। हर जो स्टेट की पॉलिसी वगैरह होती है उनको फ़ायदा मिले, ताकि जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है उनके पास मदद पहुंचे। सिटीजन्स कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड टिल परपेचुटी। क्या है कि सिटीजन्स है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है वो ऐसे ट्रीट नहीं किए जाएंगे। दोज हु हैव कम अप मस्ट बी एक्सक्लूडेड लाइक द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जैसे जो लोग उस सिचुएशन से उबर चुके हैं जिसके लिए रिजर्वेशन दिया गया था, उस कंडीशन से ऊपर आ चुके हैं, वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा आगे ना मिले। और जो वीक लोग हैं, जो जिनको अभी भी ज़रूरत है रिजर्वेशन की, उनके पास फ़ायदा पहुँचे, ना कि जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं लोग उनको फ़ायदा मिले, जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड है। ये जजमेंट में बोला गया है। विद दिस द बेंच टुक ए कंट्रेरी व्यू टू ए 2004 जजमेंट। 2004 में भी एक 5 जज बेंच बैठी थी, उसमें भी एक जजमेंट आई थी। उस केस का नाम था ईवी सिन्हा केस। द सिन्हा judgment has held that allowing the state to unilaterally make a class within a class of members of the scheduled caste and scheduled tribes would amount to tinkering with the presidential list। presidential list मतलब कि जो एससी और एसटीज हैं वो कहाँ पे लिस्टेड है, सेंट्रल लिस्ट या फिर प्रेसिडेंशियल लिस्ट। उनमें मतलब कि कोई फेरबदल नहीं हो पाएगा अगर स्टेट्स क्या करेंगे, यूनिलैटरली अलग अलग से अपने अपने राज्य में सब ग्रुप्स बना देंगे अमंग एससीज एंड एसटीज। जस्टिस मिश्रा डिसएग्री विद दिस। जस्टिस मिश्रा हैं जो वो इससे डिसएग्री करे 2004 को जो जजमेंट आई थी विद दिस एंड रीजन दैट, उन्होंने क्या रीज़न दिया कि सब क्लासिफिकेशन विद इन द प्रेसिडेंशियल और सेंट्रल लिस्ट does not amount to tinkering with it, as no caste is excluded from the list। क्या है,
इन्होंने जस्टिस मिश्रा है, उन्होंने 2004 की जो जजमेंट है उससे डिसएग्री किया और इसके लिए रीज़न दिया कि जो सब क्लासिफिकेशन की जाएगी विद इन द प्रेजिडेंशियल और सेंट्रल लिस्ट जो में SC और STs हैं, उसमें से कोई भी मतलब कि ये नहीं होगा कि कोई कास्ट को रिमूव कर रहे हैं, इसमें सिर्फ उन लोगों को क्रीमी लेयर में ला के रिमूव कर दिया जाएगा जिनको अब प्रेजेंट में रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में उन्हें रिजर्वेशन दिया गया था क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, लेकिन अब वो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, अब वो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए उन लोगों को ही एक्सक्लूड किया जाएगा, ना कि कोई स्पेसिफिक कास्ट को, किसी भी जाति को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा लिस्ट से। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे कैसे जिक्र है इनका। द सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स SC और STs इज नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342। आर्टिकल 341 में शेड्यूल्ड कास्ट का है और आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्लूड और इंक्लूड कास्ट इन द लिस्ट। अगर किसी भी कास्ट को, किसी भी जाति को SC और STs में इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है, उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट के कंसेंट की ज़रूरत होगी। पार्लियामेंट में ये बात रखी जाएगी, अगर पार्लियामेंट में बहुमत इसके लिए यस या नो में अपना रिप्लाई देता है, उसके बाद जो पार्लियामेंट का कंसेंट होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। इन शॉर्ट, स्टेट्स कैन नॉट यूनिलैटरली ऐड और पुल आउट कास्ट्स फ्रॉम द लिस्ट। क्या है, जो स्टेट्स हैं, राज्य अपने अपने राज्य में क्या नहीं कर सकते, जो SC और STs हैं उनमें से किसी भी कास्ट को रिमूव नहीं कर सकते और किसी भी कास्ट को ऐड नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। ये सिर्फ पार्लियामेंट के ही हाथ में है कि SC और STs में कौन सी कास्ट को ऐड करना है, कौन सी कास्ट को रिमूव करना है। यूनिलैटरली स्टेट ऐसा नहीं कर सकते। डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा था, 5 जज बेंच था, वो लेड बाय जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा द्वारा लेड किया गया था। सेड रिजर्वेशन हैज क्रिएटेड इनइक्वालिटी विद इन द रिजर्व्ड कास्ट इटसेल्फ। जो जिन जातियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, रिजर्व्ड क्लास में आते हैं वो SC और STs में, अरुण मिश्रा ने क्या बोला कि जो रिजर्वेशन है उसने क्या किया है कि इनइक्वालिटी पैदा कर दी है। जो रिजर्व्ड कास्ट है उन्हीं के अंदर ही रिजर्वेशन में जो जातियाँ आती है उस जाति के अंदर ही लोगों के बीच भेदभाव पैदा कर दिया है। द कोर्ट पॉइंटेड आउट देयर इज ए कास्ट स्ट्रगल विद इन द रिजर्व्ड क्लास। जो रिजर्व्ड क्लास है उसमें जो कास्ट स्ट्रगल हो रहा है, एज द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन आर बीइंग असरप्ट बाय फ्यू। क्या कि कुछ लोगों को ही जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है, जो वीकेस्ट ऑफ द वीक पीपल है उनके पास रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है। कोर्ट ने ये चीज़ पॉइंट आउट की है कि इससे क्या है, इनइक्वालिटी पैदा हो गई है रिजर्वेशन में। रिजर्व्ड क्लास है उनके अंदर ही। द जजमेंट इज सिग्निफिकेंट एज इट फुली एंडोर्स द पुश टू एक्सटेंड द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। क्या है इस जजमेंट में, क्या है सिग्निफाई, क्या है कि जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है इसको एक्सटेंड किया जाए। जिन लोगों को अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है उनको क्रीमी लेयर में लाया जाए, उनको एक्सक्लूड किया जाए SC और STs से, ताकि उन लोगों को रिजर्वेशन का फ़ायदा पहुंचे जो सही में जो वीकेस्ट ऑफ द वीक पीपल हैं। अब क्या है, 2004 में भी 5 जज बेंच बैठा था और अभी जो जजमेंट आई है इसमें भी 5 जज बेंच ही है। अभी जो जजमेंट आई है वो 2004 वाली जजमेंट को ओवर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूमेरिकली क्या था,
इक्वल बेंच था, ये 5 जज वहाँ पे थे, 5 जज इस बेंच में थे। अब क्या किया गया है कि उन्होंने क्या है, कॉन्ट्रैरी व्यू पॉइंट आया उनका। एक ने माना कि जो स्टेट्स को सब ग्रुप बनाने चाहिए 2004 में, बनाने नहीं चाहिए, और 2019 में जो भी जजमेंट 2020 में अभी जो जजमेंट आई है इसमें बोला गया है कि स्टेट्स को सब ग्रुप बनाने चाहिए एससी और एसटीज में। हालांकि जो न्यूमेरिकली जो दोनों बेंच थी इक्वल थी, 5 जज बेंच वहाँ पे थी, 5 जज में बेंच अभी थी, तो इसलिए कोई अभी वाली जजमेंट उसको ओवर रूल नहीं कर सकती। इसीलिए क्या किया गया है कि एक ये जो इश्यू है इसको रेफर कर दिया गया है एक 7 जज बेंच को। 7 जज बेंच का जो भी फैसला आएगा वो ओवर रूल कर जाएगा 2004 का और 2020 की जो भी जजमेंट आई है इसको, क्योंकि न्यूमेरिकली क्या है ये स्ट्रोंगर जजमेंट आएगी, क्योंकि न्यूमेरिकली जो 7 जज इसमें बैठेंगे, और पहले क्या था 5 जज बेंच बैठा था, अब क्या है 7 जज बैठेंगे इस बेंच में। इसलिए ये इशू रेफर कर दिया गया है 7 जज बेंच को, ताकि इनका जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन को ओवर रूल कर जाए और आगे जो क्या प्रोसीडिंग्स होनी है वो अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू अपडेट्स।